समर्पित कर दिया। महाराज कहते हैं कि सब कुछ समर्पण करने के बाद, जब सब कुछ समर्पण कर देते हैं तो भगवान के आगे सब कुछ समर्पण कर देने से भगवान ने कहा कि ठीक है, तुमने सभी भाव छोड़कर मुझे मेरा पूरा दान दिया है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। महाराज भगवान बहुत प्रसन्न होने लगे, बलि से कहने लगे कि बलि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें बसने के लिए भूलोक देता हूँ जिसमें 52 दरवाजे हैं, तुम उसमें जाके बसोगे। बलि ने कहा ठीक है। बलि रहने लगा और बलि से कहने लगे मैं तुम्हारे 52 दरवाजों का पहरेदार बनूंगा, मैं तुम्हारे 52 दरवाजों का पहरेदार बनूंगा। भगवान 52 दरवाजे के पहरेदार बन गए। महाराज क्या होता है, 52 दरवाजे के पहरेदार बन जाते हैं। नारद जी जाते हैं, महाराज लक्ष्मी जी आपको पता नहीं भगवान कहाँ है? कहा कि नहीं मुझे नहीं पता भगवान कहाँ है। कहा कि भगवान तो 52 दरवाजे पर खड़े हैं, जाइए, वह भक्त की रक्षा कर रहे हैं। कहा कि अच्छा? कहा कि हाँ भक्त की रक्षा कर रहे हैं। महाराज ऐसी बात सुनकर लक्ष्मी जी दौड़ी दौड़ी जाती हैं, एक धागा लेकर वे बलि के हाथ में बांध देती हैं। तो बलि कहता है बहन तुमने मेरे हाथ में धागा बांधा, राखी है, मांग लो जो चाहिए। ये नवद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेना तंग प्रतिरक्ष्यामि रक्षे माचल माचल। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जब लक्ष्मी मैया ने उनके हाथ में वे राखी बांधी तभी से रक्षाबंधन का त्योहार प्रारंभ हो गया, तभी से रक्षाबंधन मनाया जाने लगा। बलि कहने लगा बहन क्या चाहिए मांगो। उन्होंने कहा कि भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपका ये पहरेदार दे दो। बड़ी अच्छी मांग थी लक्ष्मी जी की। कहने लगी मुझे किसी चीज की मांग नहीं है, जो आपका ये पहरेदार है ना मैं तो इसे ले जाऊंगी अपने साथ। कहा कि ठीक है। वे तो भगवान विष्णु थे, पहरेदारी कर रहे थे, मांग के ले गई, चली गई अपने लोग को। राज भगवान बहुत सी लीलाएं करते हैं, भगवान की लीला अपरंपार है, क्योंकि भगवान की लीला में कहते हैं कि भगवान बहुत सी लीलाएं करते हैं। किसी में नटखट बनने की तो किसी में अपने भक्त को सताते हैं। तो आइए हम सूर्य वंश का वर्णन करते हैं जिसमें श्री राम भगवान का अवतार हुआ है। श्री राम भगवान ने जिसमें अवतार लिया है उस वंश का हम लोग वर्णन करते हैं। देखिए ये श्रीमद् भागवत जी है जो 7 दिन के लिए आपके ग्राम में बैठी है। यहाँ पर भागवत में श्री सुखदेव जी ने संक्षिप्त में, यानी विशाल रूप नहीं है इनका 9 दिन का, छोटे रूप में रामायण यहाँ पर रखी है, विस्तार नहीं है, छोटे रूप में भगवान की लीलाएं बताई हैं। कहते हैं दीर्घबाहु जो सूर्यवंश की 56वीं पीढ़ी थे, दीर्घबाहु के रघु के बेटे थे अज के थे दशरथ। महाराज अज के पुत्र थे दशरथ, दशरथ की कोई संतान नहीं थी। महाराज दशरथ की कोई संतान नहीं थी, संतान के बिना बड़े दुखी रहा करते थे। महाराज वशिष्ठ जी को बुलवाया, संतान के लिए पुत्रेष्ट यज्ञ कराया, जिसके फल स्वरूप अग्निदेव पायस यानी खीर लेकर प्रकट हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये खीर तीनों रानियों को बराबर बराबर हिस्से में खिलाना। महाराज कहने लगे ठीक है। वह खीर ले गए, तीनों रानियों को बराबर हिस्से में खिलाने लगे। राजा कैसे खिलाते हैं
आधा भाग करते हैं, आधा भाग कौशल्या को, जो आधा रहता है उसका आधा करके कैकेयी को, जो आधा बचा रहता है उसके 2 भाग करके एक कैकेयी के हाथ में देते हैं और एक कौशल्या के हाथ में देते हैं। वे दोनों रानियां सुमित्रा को वे भाग खिला देती हैं। तीनों रानियां गर्भिणी हो जाती हैं, गर्भवती, जिससे भगवान उनके गर्भ से जन्म लेते हैं। महाराज तीनों रानियों ने खीर खा ली। अब महाराज कहते हैं कि जब खीर खा ली तो गर्भिणी हो गई, 9 महीने हो गए। 9 महीने के बाद जब भगवान ने जन्म लिया तो तीनों लोक अंधकार से बंद हो गया, उजाला छा गया। चैत शुक्ल नवमी, चैत के महीने में जो नवरात्रि होती है उस दिन रामनवमी होती है ना, उसी दिन चैत शुक्ल नवमी अभिजीत मुहूर्त में श्री राम भगवान का जन्म होता है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या रामलला सरकार की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल